करीम के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 4 मोजज़ात को मुतअद्दिद मकामात पर बयान फरमाया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात, आपके दौर में बहुत सी चीज़ों का उरूज था, तिब और डॉक्टरी का बड़ा उरूज था, बड़े बड़े हकीम और मुआलिज थे, बड़ी बड़ी अशिया का इलाज किया, बीमारियों का इलाज तलाश जारी थी उनकी, करते थे। लेकिन चंद एक चीज़ें ऐसी थीं कि जिनका वो इलाज नहीं कर सकते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने एक तो उन चीज़ों का इलाज आपको बताया, आपके हाथ में रखा, और उसके अलावा भी कुछ मोजज़ात जो आपको अल्लाह तबारक व तआला ने दिए। वो कुरान करीम के अंदर अल्लाह ताला फरमाता है, व रसूलन इला बनी इसराईल अन्नी क़द जिअतुकुम बिआयतिन मिर रब्बिकुम अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिनत-तीनि कहैअतित तैरि फ़अन्फ़ुख़ु फ़यकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह। एक रसूल के जो बनी इसराईल की तरफ आए, जिन्होंने कहा कि मैं आयात रब्बानी लेकर आया हूँ तुम्हारे पास। पहला मोजज़ा उनका, पहला मोजज़ा हज़रत ईसा का, आप मट्टी लेते, मट्टी की एक परिंदे की सूरत बनाते, मूरत बनाते हैं, परिंदे की एक शक्ल बनाते हैं मट्टी की, और उसके अंदर आप फूंकते, फ़अन्फ़ुख़ु फ़ीही, आप उसमें फूंकते और उसे कहते कि अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा परिंदा बन जा, तो वो अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा परिंदा बन जाता था। एक मट्टी की सी सूरत लेकर उसमें रूह फूंकते तो वो अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जाता है। ये कुरान करीम के अंदर अन्नी अख़्लुक़ु लकुम मिनत-तीन कहैअतित तैर फ़अन्फ़ुख़ु फ़ीही फ़यकूनु तैरन बिइज़्निल्लाह, तो अल्लाह के इज़्न से वो परिंदा हो जाया करता था। ये पहला मोजज़ा आपका। दूसरा, व उबरिउल अकमह वल अबरस, आप सफ़ेद दाग वाले मर्ज़ को और कोड़ी के मर्ज़ को, ये 2 मर्ज़, इनका इलाज उस वक्त नहीं था, आप पास बुलाते और उनकी बीमारी वाले हिस्से पर आप हाथ फेरते, अल्लाह के हुक्म से वो शिफायाब हो जाया करता था। तीसरा मोजज़ा जो आपको अल्लाह तबारक व तआला ने दिया, व उह्यिल मौता बिइज़्निल्लाह, मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से आप ज़िंदा कर दिया करते थे। मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से आप ज़िंदा कर दिया करते। और चौथा मोजज़ा जो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दिया, व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून, आप फरमाते कि जो तुम खा कर आए हो और जो बाकी ज़ख़ीरा करके अपने घरों में रख के आए हो, मैंने नहीं देखा कि क्या है, देखा नहीं है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से मैं वो सब कुछ बता सकता हूँ, क्या तुम खा कर आए हो और क्या घरों में ज़ख़ीरा कर कर आए हो। व उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून फ़ी बुयूतिकुम, मैं तुम्हें यहीं पर बैठ कर वो सारी चीज़ों की ख़बर दे देता हूँ कि जो तुम खा कर आए हो और जो घरों में ज़ख़ीरा कर कर आए हो। ये अल्लाह तबारक व तआला ने आपको चौथा मोजज़ा दिया हुआ था। मोजज़ा मतलब अज़मत और फ़जीलत का आखिरी उरूज और कमाल होता है। आप कुछ खा कर आए, मिसाल के तौर पर आपने आम खाया है तो आम की खुशबू होती है, मेरे पास आए तो मैंने खुशबू से भांप लिया कि आपने आम खाया है, ठीक है जी, और मैंने आपको देखा कि आपके पास पूरी आमों की पेटी थी जो अभी घर में रख कर आए हैं आप, तो मैं अभी आपको बता दूं कि आप घर में आम की पेटी रख कर आए हैं और 1 आम 2 आम आपने खुद भी खाए हैं, तो क्या ये फजीलत की बात बनेगी? क्यों नहीं बनेगी? वजह, क्योंकि मैंने देखा है, मैंने खुशबू को सूंघ लिया है। तो मतलब जो देखा हो, देखने के बाद बता देना, तो ये तो कोई बड़ी फजीलत की बात नहीं है। फजीलत की बात तो यही है कि आप अपने तौर तरीके से चल कर आए हों, ना खुशबू आ रही हो, ना मैंने देखा हो कि आप आम की कोई सामान लेकर आए हैं और मैं यहाँ पर बैठ कर बता दूँ, तो फिर तो फजीलत बनेगी। ईसा अलैहिस्सलाम की यही फजीलत थी कि आप अपने ही मकाम पर बैठे होते और लोगों को उनकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी और उनकी खाई हुई चीज़ों को बता दिया करते थे। ये 4 मोजज़ात अल्लाह तबारक व तआला ने आपको दिए थे। 2 की तशरीह हल्की सी मैं करता हूँ, 2 की कल इंशाल्लाह करेंगे। जो पहला जो मोजज़ा है कि आप मट्टी की सूरत बनाकर उसमें रूह फूंकते हैं, वो क्या था? आप मट्टी लेते और मट्टी की जो सूरत बनाते, वो चमगादड़ परिंदा जो है, चमगादड़, इसकी सूरत बनाते थे। आप समझते हैं कि चमगादड़ एक ऐसा परिंदा है कि जो अजीब व गरीब परिंदा है। इसका परिंदों में शुमार करना और जानवरों में दूसरा, जो एक परिंदा होता है और एक दूसरा यानी कि जानवर, रेंगने वाला, चलने वाला, कोई इस तरह का टांगों वाला जो जानवर होता है, इन 2 के दरमियानी ये चीज़ है, क्योंकि ये इंसानों की तरह इसके दांत हैं, दांतों के साथ खाता है,
फिर इसके पकाने का मकाम अलग नहीं है। अच्छा, उसके अलावा हंसता भी है बाकायदा, जिस तरह इंसान हंसते हैं आवाज़ के साथ। इसके पर नहीं होते, बाजू होते हैं, ये अपने बाजुओं से उड़ता है। इसके जो होते हैं ये पर नहीं, ये बाजू होते हैं और बाजुओं से उड़ता है। और ये अंडे नहीं बच्चे देता है, बच्चे जनता है ये। और इसके जो मुअन्नसात हैं उनको हैज़ भी आता है, यानी कि ये इस तरह का अजीब व गरीब सा ये परिंदा है। इस अजीब व गरीब परिंदे की आप सूरत बनाते और उसके अंदर रूह फूंकते तो वो अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा हो जाया करता था। आम परिंदा भी नहीं और आम जानवर भी नहीं, अजीब व गरीब परिंदा। लेकिन ये कि ये परिंदा बनाते और लोगों को दिखाते, तो जब तक बनी इसराइल के कौम इस परिंदों को देखते रहते तो ये ज़िंदा रहता, लेकिन जैसे वो देखना छोड़ देते तो ये गिर कर मर जाया करता था। ये फ़र्क करने के लिए कि जो अल्लाह तबारक व तआला के बनाए हुए परिंदे हैं उनमें और जो ईसा अलैहिस्सलाम की खिलकत के बाद जो अल्लाह ताला के इज़्न से इन्होंने जो बनाया उनमें फ़र्क है कि वो तो इस तरह लोगों के देखने से ना ज़िंदा होते हैं ना देखने से मरते हैं, लेकिन ये जब तक देखेंगे ज़िंदा रहेगा, जब देखना छोड़ देंगे तो मर जाएगा। ये फ़र्क करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इम्तियाज़ रखा था। एक तो ये। दूसरा, आप जो मरीज़ों को शिफा देते हैं वो क्या, कोड़ी के मरीज़ों को, मादरजात अंधे को और सफ़ेद दाग वाले को आपने सिर्फ हाथ फेरना होता था कि वो हाथों से ही शिफायाब हो जाया करते थे। 50 अंधे जो लिखे हुए हैं किताबों के अंदर, 50 की तादाद है कि जो मादरजात अंधे थे, नबीना थे, कि जिनकी बीनाई का कोई सवाल नहीं पैदा होता था। आजकल तो सिर्फ आँख की जो नज़र कमज़ोर होती है उसको बहाल करने के लिए यानी कि एक नामुमकिन सी सूरत बन जाती है कि आम तौर पर देखा हमने यही है कि जिनकी नज़र एक मरतबा कमज़ोर हो गई, अब मज़ीद तो कमज़ोर होती है लेकिन बहाली की तरफ नहीं आती, इल्ला ये थे जिसे अल्लाह ताला चाहे, कोई एज शादर नाज़र हो। लेकिन जो बिल्कुल ही मादरजात अंधा है, पैदाइशी तौर पर नबीना है, उसकी बिनाई का तो कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आप उसको 50 अंधे जो किताबों में लिखे हैं आपके पास आए, आपने आँखों पे हाथ फेरा और कोड़ी के मरीज़ वालों को, सफ़ेद दाग वालों को आपने सिर्फ हाथ फेरा, अल्लाह के हुक्म से वो शिफायाब हो गए। ये अल्लाह तबारक व तआला अपने अंबिया किराम को ऐसे ऐसे मोजज़ात और ऐसे ऐसी ताकतों से नवाजता है। अल्लाह तबारक व तआला इनकी मोहब्बत हमारे दिलों में नसीब फरमाए, इन पर अल्लाह की रहमत हो और इनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत हो।